नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। तो अलग अलग विधानसभा सीटों की चर्चा में आज हम बात करने जा रहे हैं समस्तीपुर जिले के अंतर्गत आने वाले लोकसभा क्षेत्र उजियारपुर के अंतर्गत आने वाले मोरवा विधानसभा सीट की। इस सीट पर अभी जो वर्तमान में विधायक हैं वो आरजेडी के प्रधान महासचिव रणविजय साहू हैं और इस सीट को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं। चाहे बात आप जेडीयू के अंदर कहिए या फिर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अंदर कहिए। ऐसे में आज इस सीट के बारे में हम विस्तार से समझेंगे, पहलवानों को लेकर और साथ ही साथ इसके जातीय समीकरण को लेकर भी। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राय प्रतीक आज भी मौजूद हैं। तो कैसे देखते हैं मोरवा विधानसभा को? नमस्कार तिवारी जी। मोरवा जो है समस्तीपुर जिले का क्षेत्र है। समस्तीपुर एक बिहार का बड़ा जिला है। लोकसभा क्षेत्र उजियारपुर पड़ता है और नित्यानंद राय का क्षेत्र है। मोरवा में ताजपुर आता है, गंगा किनारे का क्षेत्र है। बख्तियारपुर ताजपुर 4 लेन पुल बन रहा है, मतलब गंगा नदी के पुल। काफी दिनों से मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और नीतीश कुमार जी काफी दिनों से पुल का निर्माण चल रहा है। पटना और समस्तीपुर को जोड़ने वाला पुल है, इसी विधानसभा अंतर्गत है, मोरवा के अंतर्गत में। और मोरवा जो फेमस रहा है खुदनेश्वर महादेव मंदिर के लिए, बहुत ही रोचक मंदिर है ये। कहा जाता है इस मंदिर में शिवलिंग की भी पूजा होती है और बगल में मजार है। अच्छा। मजार की भी पूजा होती है और शिवरात्रि में एक बड़ा मेला लगता है यहाँ पे। कहानी है, खुदनी बीबी एक मुस्लिम महिला थी, उसी के नाम पे उनको भोले बाबा मतलब शिव जी जो है स्वप्न में आए कुछ कथा है। तो उसके बाद वहां पे मुस्लिम और हिंदू दोनों संप्रदाय के लोग वहां पूजा करते हैं। पहला ऐसा मंदिर है जहाँ शिवलिंग भी है और मजार भी है। और उस मंदिर का निर्माण 1858 ईस्वी में नरहन स्टेट भूमिहारों का बहुत बड़ा स्टेट था मिथिला में। जैसे दरभंगा महाराज थे ब्राह्मण, सर्वोत्तरी ब्राह्मण का, वैसे भूमिहार ब्राह्मणों का नरहन था। क्योंकि समस्तीपुर और आसपास के क्षेत्र, मुजफ्फरपुर का कुछ एरिया, कुछ बेगूसराय के एरिया को वो रूल्ड करता था, कुछ नेपाल तक भी उनकी जमींदारी थी। नरहन स्टेट काशी नरेश के रिश्तेदार थे। तो नरहन स्टेट के द्वारा इस वहां पे मंदिर का निर्माण करवाया गया था। मोरवा की राजनीति की बात करें तो मोरवा सीट जो है 2010 में अस्तित्व में आया। समस्तीपुर शहर से भी सटा हुआ सीट है, ताजपुर से है, सराय रंजन से सटा हुआ सीट है, दलसिंह सराय भी पड़ोस का सीट है। 2010 से पहले जो दलसिंह सराय सीट होता था, जहां पे विजय कुमार चौधरी जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, अभी मंत्री, बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे जदयू के, नीतीश कुमार के किचन कैबिनेट के लोग हैं, कद्दावर नेता है, वो पहले दलसिंह सराय से विधायक होते थे। उनके पिताजी जो होते थे जगदीश चौधरी, वो भी दलसिंह सराय से विधायक होते थे। तो दलसिंह सराय सीट भी लुप्त हो गया, कुछ हिस्सा ज्यादा इस विभूतिपुर चला गया, कुछ जो है मोरवा भी पहले आता था दलसिंह सराय में ही, तो सराय रंजन आ गया। तो सराय रंजन से वो चुनाव लड़ते हैं, इसमें सराय रंजन और विद्यापति नगर प्रखंड है। तो विजय कुमार चौधरी जो है वो जब सराय रंजन से भी पहली बार 2010 में विधायक बने, तो मोरवा से उन्होंने मल्लाह को चुनाव लड़वाया। अच्छा। हाँ, कुछ कारण है, हम उसके सामाजिक समीकरण पे आएंगे तो हम आपको बताएंगे। क्योंकि सराय रंजन विधानसभा में 30,000 मल्लाह का वोट है और विजय चौधरी वहां से चुनाव जीतते हैं। तो विजय चौधरी मल्लाह को मोरवा लड़ाते थे, खुद सराय रंजन लड़ते थे, ताकि मल्लाह का वोट सराय रंजन में मिले। बिल्कुल। तो बैद्यनाथ सहनी पहले विधायक वहां से मंत्री बने, जदयू जो जीते वहां से मोरवा से 2010 में। 2015 में विद्यासागर निषाद, ये भी विजय कुमार चौधरी के मोहरे। अच्छा, बैद्यनाथ सहनी का टिकट कट गया। बिल्कुल। विजय चौधरी जिसको चाहते हैं वही मोरवा से विधायक बनता है और उसको टिकट मिलता है। पहले तो टिकट उनके कहने पे ही मिलता है। 2020 में उनके जो नेता थे विद्यासागर निषाद, वो चुनाव हार गए। जीते कौन? रणविजय साहू, राजद के बड़े राष्ट्रीय महासचिव हैं, बड़े मतलब फाइनेंसर भी हैं, राजद को वित्तीय सहयोग भी करते हैं रणविजय साहू। तो वो विधायक, क्योंकि मोरवा का इतिहास ज्यादा लंबा है नहीं। 2008 में परिसीमन हुआ, 2010 में पहले विधायक वहां से चुना गया। 2010, 15 और 20 तीन ही चुनाव अभी तक हुआ है और तीनों चुनाव में वहां का प्रत्याशी विजय चौधरी जी के मर्जी से ही चुनाव में टिकट भी पाया और जीता भी। तो चौथा चुनाव होना है। बात करते हैं मोरवा के जातीय समीकरण पे कि मोरवा का जातीय समीकरण है क्या।
जब मोरवा का सामाजिक समीकरण की हम बात करें तो मोरवा में जो है टोटल जो है, वैसे मोरवा में 3 प्रखंड आता है, मोरवा, पटोरी और ताजपुर। तो मोरवा पूरा प्रखंड जो है मोरवा विधानसभा में आता है 18 पंचायत का। ताजपुर का 11 पंचायत है, जिसमें कि 2 पंचायत नगर परिषद में चला गया। अच्छा। और पटोरी में 8 पंचायत होता था, अब 6 ही पंचायत रहा, 2 पंचायत इसमें भी नगर परिषद में चला गया। तो ये टोटल जो है मोरवा, ताजपुर और पटोरी को मिला के मोरवा विधानसभा क्षेत्र सृजित हुआ। टोटल वोटर 2,92,000, 3 लाख से थोड़ा कम। उसमें मुस्लिम वोटर 35,500 है। डेटा कहता है कि 35,000 मुसलमान का वोटर है, लेकिन वहां के क्षेत्रीय लोग बोलते हैं 35,000 है नहीं, कम है, 25,000 है, 28,000 है, अधिकतम 30,000 होंगे। डेटा को मानते हैं, डेटा को मानते हैं, चूंकि मुस्लिम और SC/ST का सेंसस होता है, और SC/ST का वोट 55,500 है, जिसमें पासवान समाज का 29,000 अकेले वोट। अच्छा, अकेले पासवान समाज के यहाँ मतदाता काफी संख्या में है। फॉरवर्ड सवर्णों में भूमिहार सबसे ज्यादा है, 32,000 भूमिहारों का वोट है। उसके बाद ब्राह्मण 15,000 है, ब्राह्मणों की संख्या भी है, भूमिहार और ब्राह्मणों की संख्या अच्छी खासी है। राजपूत समाज के वोटर कम है, 6,000 है। इसके बाद आ जाइए मलाह, विधायक बनते आ रहे हैं, मलाह की संख्या 18,000 है, 18 से 20,000 मलाह के वोटर है। यादव सबसे ज्यादा है, 50,000 यादवों की संख्या है। कोयरी, कुर्मी, धानुक 30,000 है, जिसमें कोयरी समाज का अकेले 22,000 वोट है और 8,000 कुर्मी और धानुक है। वैश्य समाज का 32,000 वोट है, 30 से 32,000, कोई 35,000 भी वोट है। और बाकी जो अदर EBC, OBC 55 वोट बचता है, वो 46,000 के, 40,000 के लगभग है, 40 से 42,000 के लगभग है। तो टोटल 2,92,000 का ये सामाजिक समीकरण है। और मोरवा की सीट पहले ही बोले, मोरवा की सीट जो है, समस्तीपुर की राजनीति जो है, बड़े धुरंधर है। अभी तो समस्तीपुर की राजनीति में नित्यानंद राय भी है, समस्तीपुर की राजनीति में विजय कुमार चौधरी भी है, समस्तीपुर की राजनीति में माहेश्वर हजारी भी है, समस्तीपुर की राजनीति में रामेश्वर ठाकुर भी हैं, कर्पूरी ठाकुर के बेटे जो केंद्रीय मंत्री हैं, रामनाथ ठाकुर। और अब तो और समस्तीपुर की राजनीति में अशोक चौधरी भी हैं, उनकी बेटी जो है शांभवी चौधरी वहां से सांसद है, खूब इंटरेस्ट ले रहे हैं समस्तीपुर की राजनीति में। तो समस्तीपुर की राजनीति में 5 धुरंधर है, बड़े धुरंधर है, बड़ा जिला भी है। तो राजनीति जो है वहां पे कोई एक सेंटर पॉइंट नहीं है, खींचतान होते रहता है। हमारा SP होगा तो हमारा IG होगा, तो हमारे पसंद का वो यहाँ पे दरोगा होगा, हमारे पसंद का DM होगा। तो ये चीज काफी खींचतान जो है, पावर सेंटर कई सारे हो गए, भाजपा के पावर सेंटर हो गए, जदयू के पावर सेंटर हो गए, तो मामला फंसा हुआ है, पेचीदा है। अब आ जाते हैं दावेदारों की बात। तो बैद्यनाथ सैनी अभी भाजपा में चले गए, तो भाजपा से टिकट के दावेदार वो होंगे। अब भाजपा ये सीट लड़ती नहीं है, भाजपा में 2 दावेदार है, एक बैद्यनाथ सैनी है, दूसरा है राम सुमिरन सिंह, 2 बार जिलाध्यक्ष रहे समस्तीपुर के, जाति से भूमिहार है। वो चाह रहे हैं समस्तीपुर टाउन की सीट से चुनाव लड़े, लेकिन समस्तीपुर के टाउन की सीट पे क्या है कि अश्वमेध देवी जाति से कुशवाहा है, वो बोल रही है हम लड़ेंगे तो लड़ेंगे समस्तीपुर टाउन ही। उनको बोला जा रहा है कि आप उजियारपुर से चुनाव लड़ लीजिए आलोक मेहता के खिलाफ, तो इसकी भी चर्चा है। अब समस्तीपुर या मोरवा दोनों में एक सीट, तो राम सुमिरन सिंह को जब ये आभास हो गया तो वो मोरवा में भी फील्डिंग शुरू कर दी। अब आ जाइए जदयू, विद्यासागर निषाद, पूर्व विधायक, विजय चौधरी के खासा, अश्वमेध देवी भी जदयू के टिकट मांग रही है। हाँ, जदयू से टिकट मांग रही है। एनडीए की बात मैं कर रहा हूँ, सांसद रही है उजियारपुर से, एनडीए की मैं बात कर रहा हूँ। अब देख लीजिए फिर ये क्या कहते हैं आपका विद्यासागर निषाद विजय चौधरी के कैंडिडेट, अब विजय चौधरी चाहते हैं कि हम सराय रंजन जीतने के लिए मोरवा से फिर से विद्यासागर निषाद को चुनाव लड़ाएं, किसी मल्लाह को लड़ाएं। तो पावर सेंटर के बीच ये सीट फंसी हुई है, अशोक चौधरी या विजय चौधरी। अब विजय चौधरी की सराय रंजन सीट जो है, सराय रंजन की जो सीट है वो, उसमें भूमिहारों की संख्या 25,000 है। वहां पे दोगमिया ब्राह्मण, दोगमिया भूमिहार, जो दोगमियाओं की संख्या है काफी ज्यादा है, मैथिल ब्राह्मण भी काफी ज्यादा है। दोगमिया जानते होंगे, दोगमिया किसको बोलते हैं, वैसे ब्राह्मण वैसे भूमिहार जो एक दूसरे से वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। समस्तीपुर जिले में ऐसे ब्राह्मणों, ऐसे भूमिहारों की संख्या काफी ज्यादा है। तो ये दोगमिया की सीट है सराय रंजन, जहां से विजय चौधरी विधायक है। इस बार चर्चा है कि विजय चौधरी के बेटे वहां से चुनाव लड़ेंगे।
तो बेटे को अब उनको स्थापित करना है, तो राजनीति गड़बड़ हो ना जाए, क्योंकि रंजीत निर्गुणी सराय रंजन में राजद या कांग्रेस के पक्ष से फील्डिंग कर रहे हैं टिकट के लिए। पहले बीजेपी के प्रत्याशी थे, 2015 में विजय चौधरी के खिलाफ करीब टक्कर दे चुके हैं, जिला पार्षद भी रहे, स्थानीय है। तो रंजीत निर्गुणी चुनाव लड़ेंगे सराय रंजन में विजय चौधरी या विजय चौधरी के बेटे के खिलाफ, ये लगभग तय माना जा रहा है। ऐसी स्थिति में विजय चौधरी मोरवा में क्या समीकरण लाएंगे? मोरवा में फिर से किसी मल्लाह को लाएंगे, विद्यासागर निषाद को मल्लाहों का वोट के लिए, या अशोक चौधरी चाह रहे हैं कि हम किसी भूमिहार को लड़ाए समस्तीपुर या मोरवा में किसी एक सीट पर? तो पावर सेंटर के बीच में लड़ाई छिड़ी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सीट पर जो अब तक लड़ाई होती रही है, अगर एनडीए की बात करें या महागठबंधन की बात करें, नीतीश कुमार की पार्टी ने हमेशा चुनाव लड़ा है, चाहे वो बीजेपी के साथ हो या फिर वो महागठबंधन में आरजेडी के साथ। और जो चुनाव लड़ा है वो विजय चौधरी का ही प्रत्याशी हुआ है, चाहे बैद्यनाथ सहनी हो या विद्यासागर निषाद हो, वही टिकट दिलाते हैं, वही चुनाव लड़ाते हैं। पहले भी जो उनका दलसिंह सराय जो विधानसभा क्षेत्र होता था, जहां से वो विधायक रहते थे, उनके पिताजी जगदीश चौधरी विधायक रहते थे, मोरवा का हिस्सा पहले उसी में आता था, अब तो विलुप्त हो गया विधानसभा क्षेत्र। तो विजय चौधरी के क्षेत्र में 30,000 मल्लाहों का वोट है। अच्छा, सराय रंजन में तो मल्लाहों के वोट को साधने के लिए वो मोरवा से किसी निषाद को टिकट देते हैं। लेकिन इस बार का जो चुनाव होने वाला है, वहां पे भूमिहार बनाम भूमिहार होने की संभावना बहुत ज्यादा है सराय रंजन। विजय चौधरी के सामने तो बड़ी मुसीबत हो गई जी, क्योंकि जिस मल्लाह वोट के लिए वो मोरवा में सहनी कैंडिडेट उतारते थे, अगर इस बार कैंडिडेट बदलकर किसी भूमिहार को उतरवाने की भी कोशिश की तो मुकेश सहनी भी आरजेडी गठबंधन में है। उनके पास उनके समक्ष ये चुनौती है, बड़ी चुनौती है कि टिकट कटवाए भी तो सहनी का कैसे कटवाए। अब बिल्कुल, ऊपर से एक पावर सेंटर समस्तीपुर में तिवारी जी रहे, तब तो लोजपा से अभय सिंह लोजपा से अभय सिंह पिछली बार 20 में भी लड़े थे, 24,000 वोट लाए हैं। और उनको सैन कुणाल जो सांभवी चौधरी जो सांसद है, सैन कुमार के काफी खासम खास है, जमीनी नेता है, उनको टिकट नहीं भी मिलेगा तो निर्दलीय भी वो चुनाव लड़ेंगे, काफी मजबूत नेता है। अच्छा, मतलब कि कुछ भी हो जाए चुनाव लड़ना है, टिकट मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो हाँ। भाजपा से बैद्यनाथ सहनी और रामसुमिरन सिंह, और जदयू से विद्यासागर निषाद, और लोजपा से अभय सिंह, यही 4 लोग हैं एनडीए से। और राजद में तो कोई वैकेंसी नहीं है, रणविजय साहू ही चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। और बात यहाँ हर बार लेके घूम फिर के पावर सेंटर पे आती है। विजय चौधरी का चलेगा, नित्यानंद राय का चलेगा, अशोक चौधरी का चलेगा। नित्यानंद राय का लोकसभा क्षेत्र है। अब देखना होगा कि अब देखिए, वही विजय चौधरी उस सीट पे मल्लाह को चुनाव लड़ाते आ रहे हैं, वही अशोक चौधरी एक भूमिहार और एक कुशवाहा को लड़ाने के लिए फील्डिंग कर रहे हैं। उजियारपुर, समस्तीपुर, मोरवा की बात हो रही है। अब देखना होगा कि पहले तो पावर सेंटर, पहले सीट किसको मिलता है, भाजपा को जाता है, जदयू को जाता है, लोजपा को मिलता है। अब जदयू को सीट मिला तो चलेगा किसका चलेगा, लोजपा को सीट मिला तो चलेगा किसका, क्योंकि सीट बंटवारे में ही डिपेंड करता है। लोजपा में तो तय है चिराग पासवान। नहीं, ऐसा है ना, जदयू की दावेदारी वाली सीट है, अगर वहां से सांभवी चौधरी भी सांसद है, वो तो एक सीट, वो तो समस्तीपुर की सांसद है, वो भी तो चाहेगी एक सीट से चुनाव लड़ाने के लिए। समस्तीपुर में और कई सीटें हैं, और कहां से चुनाव लड़ाया जाएगा? लोजपा के लिए लड़ने के लिए समस्तीपुर एक सदर की ही सीट खाली बचती है। महेश्वर हजारी तो छोड़ेंगे नहीं, महेश्वर हजारी के सामने इस बार प्रिंस राज होंगे। देखना होगा कि महेश्वर हजारी को नीतीश कुमार रिपीट करते हैं कि नहीं, क्योंकि महेश्वर हजारी ने अपने बेटे को कांग्रेस के टिकट पे लोकसभा चुनाव, ये तो काफी पुरानी बात हो गई। लेकिन महेश्वर हजारी तो अभी नीतीश कुमार के साथ देखे जा रहे हैं, मंत्री भी है, मंत्री पद से हटाया भी नहीं गया, काफी मजे हुए, अनुभव भी लेता है। वो समस्तीपुर की सीट उनकी, हालांकि महेश्वर हजारी की चिराग पासवान से नहीं बनती, चिराग पासवान से नहीं पटती, जो भले दोनों रिश्तेदार हो लेकिन पटरी नहीं खाता है। अब कल्याणपुर की सीट है, रिजर्व सीट है, भूमिहारों और कोयरी की संख्या वहां ज्यादा है, तो अब उस कल्याणपुर विधानसभा की सीट है, वो बात की बात करेंगे। लेकिन ये समस्तीपुर सदर की सीट है, यहाँ वैकेंसी है, यहाँ चाहेगी कि लोजपा हम चुनाव लड़े। कुल मिला के पावर सेंटर के बीच में ये सीट फंस गई है। एनडीए के अंदर किसका चलेगा? विजय चौधरी का चलता है, अशोक चौधरी का चलता है, कि नित्यानंद राय का चलता है? और भी पावर सेंटर है समस्तीपुर में, महेश्वर हजारी है, रामनाथ ठाकुर है, लेकिन मोरवा की सीट पे ये 3 लोग ज्यादा प्रभावित किए हुए हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे मोरवा विधानसभा की, और क्या कुछ यहाँ समीकरण बैठ रहा है, पहलवान कौन कौन बनकर मैदान में उतर चुके हैं, और इस सीट को लेकर आखिरकार जेडीयू के अंदर किस प्रकार से पावर सेंटर की लड़ाई शुरू हो गई है। चाहे विजय चौधरी हो, अशोक चौधरी हो, या फिर महेश्वर हजारी भी अपना कद
दिखाने में पीछे हटने को तैयार नहीं। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी पिछली बार अकेले चुनाव लड़ी थी इस सीट पर। उनके जो कैंडिडेट अभय सिंह हैं, उन्हें लगभग 24,000 के आसपास वोट मिले थे। वो एक बार फिर दावेदारी कर रहे हैं और इस सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। साफ तौर पर कह रहे हैं टिकट मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तब भी चुनाव तो वो लड़ेंगे। और यहां तक दावा कर दिया है कि जीत कर विधानसभा भी पहुंचेंगे। ये उन्होंने बड़ी बात कही है। तो ऐसे में अब देखना होगा, क्योंकि अब इस बार के 2025 के चुनाव में अभी तक जब हम लोग ये खबर बना रहे हैं, मुकेश सहनी एनडीए का हिस्सा नहीं है, महागठबंधन के हिस्सा है। यानी कि मल्लाह वोट, निषाद वोट अब महागठबंधन की तरफ ज्यादा हो सकता है। ऐसे में क्या किसी सहनी कैंडिडेट का टिकट मोड़वा में जदयू या एनडीए काटने की हिम्मत करेगी? क्या किसी और सवन कैंडिडेट पर दांव लगाने की कोशिश करेगी, या कोई और नया चेहरा इस सीट पर उतर सकता है? क्या कोई कुशवाहा समाज से भी आ सकता है? कई तरह के पहलवान कई अलग अलग जातियों के दावा कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार जब चुनाव नजदीक आता है तो फैसला किसके पक्ष में जाता है। एनडीए में यह सीट, जैसा कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 2010 से लगातार लड़ते आ रही है, वही लड़ेगी, या फिर लोजपा इस सीट को अपने पाले में लाकर अपना कैंडिडेट उतारेगी? आरजेडी से रणविजय साहू को लेकर किसी प्रकार का किंतु परंतु अब तक नहीं उठ रहा है। लेकिन चुनाव जब नजदीक आते हैं कई समीकरण बनते और बिगड़ते भी हैं। ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस सीट पर क्या कुछ उस समय होता है। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।